नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त जीके का क्वेश्चन लाया और उसमें आपके 100 प्लस क्वेश्चन होंगे और सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को एक बार आप जरूर ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा और सभी के सभी क्वेश्चन आपको रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है और आपको सिर्फ समझना है और याद कर लेना है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? देखिए, मैं आपको समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो आपको मालूम होगा कि शुद्ध अंग कौन सा है जो खून को फिल्टर करता है। कौन है? आपका किडनी है। किडनी मतलब क्या? आपका विक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? यानी पौधों में भोजन कैसे बनता है? तो फ्लोएम के कारण बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जल का घनत्व तो अधिकतम होता है, यानी जल का घनत्व तो कब अधिकतम होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? यानी पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है, यानी एक राउंड पूरा करती है। यानी कहने का मतलब क्या है? 360 डिग्री जो है उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? यानी 360 डिग्री पूरा करने में कितना समय है? तो 24 घंटे का समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानसून भारत में कब आया था? मानसून भारत में कब आया था? तो गर्मियों में आया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा और यमुना नदी का संगम कहां पर है? गंगा और यमुना का नदी का जो संगम है वह कहां पर है? तो आपका क्या है? प्रयागराज, यानी इलाहाबाद है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अभी 4-5 महीने पहले क्या था? आपका संगम का मेला लगा था, यानी माघ मेला लगा था इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में। तो इसलिए आप भूलेंगे नहीं कि प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का क्या है? संगम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? यानी अशोक का जो प्रसिद्ध शिलालेख है वह कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? और यह क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1942 में किया गया था, यानी 1942 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? क्या है? भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो आपको क्या बताना? 1951 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपका 1935 में किया गया था, यानी 1935 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो आपको क्या बताना? टेस्ला है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
टेस्ला। और यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन जो है किसके कारण होता है? तो माध्यम का परिवर्तन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और आप वीडियो में बने रहेगा, सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? क्या क्वेश्चन है? चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने का प्रमुख योगदान किसका है? तो विष्णुगुप्त का है, यानी चाणक्य का है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। विष्णुगुप्त यानी चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्या क्वेश्चन है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? तो आपके भगत सिंह ने दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? क्या क्वेश्चन है? कौन सा शहर है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? तो अहमदाबाद हो जाएगा, अहमदाबाद, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अहमदाबाद यानी आपका गुजरात हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1990 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 1919 में हुआ था। और यह क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? क्या बोला? रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो राजस्थान को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और रेगिस्तान में आप सुने होंगे कि रेगिस्तान का घोड़ा क्या आपका ऊंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी माजुली किस नदी पर स्थित है? क्या क्वेश्चन है? माजुली की बात कर रहा है, कौन सी नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को पूरा करने को क्या कहा जाता है? क्या है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो परिक्रमा कहा जाता है। तो परिक्रमा मतलब क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी परिक्रमण करना, एक चक्कर को पूरा करना यानी परिक्रमा करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? क्या क्वेश्चन है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय मतलब क्या आपका सुप्रीम कोर्ट कहां पर स्थित है? यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यानी दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहां पर स्थित है भारत का? तो आप क्या बताएंगे? दिल्ली आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्या क्वेश्चन है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्ष तक होता है? तो 5 वर्ष तक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिएगा सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरित क्रांति किससे संबंधित थी? हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो खाद्य उत्पादन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। खाद्य उत्पादन जो है आपका हरित क्रांति से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा, यानी सबसे ज्यादा रोजगार यानी नौकरी देने वाला कौन सा क्षेत्र है, तो आपका कृषि क्षेत्र हो जाएगा। कृषि क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा रोजगार दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहां पर होता है। लाल रक्त कणिकाओं यानी कोशिकाओं का निर्माण कहां पर होता है मानव के शरीर में, तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं यानी कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की कौन सी परत जो है पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया है, तो कुमार गुप्त ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था, यानी आपका 1885 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 1885 में यानी 1885 में आपका भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर स्थित है, तो जर्मनी में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है वह श्रेणी के किस प्रकार का पर्वत है, तो वलित पर्वत है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, वलित पर्वत। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है। क्या है क्वेश्चन, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। संसद के 2 सदन होते हैं, 2 सदन। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी होती है। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला बैंक कौन सा था। भारत का पहला बैंक कौन सा है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है भारत का पहला बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। यानी भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में हुआ था, यानी 1950 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किसका परिणाम है। मुद्रास्फीति जो है किसका परिणाम है, तो मांग में वृद्धि, ध्यान से देखिएगा, मांग में वृद्धि पूर्ति में कमी, यानी दोनों हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो पानी का रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है, H2O होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, यानी टेम्परेचर कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का जो तीसरा नियम है क्या कहता है? हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील क्या है आपका? चिल्का झील हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी झील क्या है, तो आपको क्या बताना है? चिल्का झील को बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? क्या क्वेश्चन है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह कौन से अनुच्छेद में है? तो 368 अनुच्छेद में है, यानी 368, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में है? 368। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो आप क्या बताएंगे? 12 आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? यानी जो हम लोग का तिरंगा है उसमें हरा कलर जो है क्या प्रतीक करता है, यानी उसका महत्व क्या है? तो विकास और उर्वरता को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? क्या बोला क्वेश्चन? सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिएगा ध्यान से, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1930 में किया गया था, यानी 1930 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? कौन सा ऐसा स्थान है जो जंजीरा का प्रसिद्ध किला के नाम से जाना जाता है? तो क्या आपका महाराष्ट्र है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना कौन किया है? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका क्या है? झारखंड है, यानी जमशेदपुर। तो आप क्या बोलेंगे? झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? जोग फॉल्स है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? क्या है क्वेश्चन? कौन सी ऐसी नदी है जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो क्या है आपका? गोदावरी है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते जाइए और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी मौलिक अधिकार जो है कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1994 में, यानी 1994 में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? रुपया जो शब्द है वह पहली बार उपयोग किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी किसके लिए होता है? क्या है क्वेश्चन? मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए होता है? तो किसके लिए होता है? फसलों के लिए होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? डेंगू बुखार देखिए, आप देखे होंगे कोई लड़का है या कोई आदमी है, मनुष्य है, किसी को भी डेंगू बुखार हो जाता है तो कौन से मच्छर के काटने से बुखार होता है? कोई बच्चा है डेंगू हो गया उसे, तो कौन से मच्छर काटने से होता है? एडीज मच्छर के काटने से आपको डेंगू बुखार होता है। क्या है? एडीज। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेंसिलिन की खोज कौन किया है? यानी पेंसिलिन के खोजकर्ता कौन है? देखिए यह क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंसिलिन के खोजकर्ता आपके कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है? क्या है क्वेश्चन? हृदय का जो आकार है वो किससे मिलता जुलता है? तो मुट्ठी से मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हृदय का जो आकार है वो मुट्ठी मानते हैं ना, मुट्ठी से मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई ऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप में किसमें होता है? डाई ऑक्साइड गैस का मुख्य रूप से उपयोग किसमें किया जाता है? तो शीतल पेय में किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? ऊर्जा का मात्रक क्या है आपका? जूल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए हम आपको 100+ क्वेश्चन कंप्लीट करने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं और सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के यानी 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आप जान रहे होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के नाम से जाना जाता है। यानी संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा आंदोलन है जो अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। क्वेश्चन को आप देखते जाइए और समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है आप लोग को, ध्यान से क्वेश्चन को दिमाग में अपने सेट करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? जीएमटी जो रेखा है वह कौन से अक्षांश पर स्थित है? तो किस पे? 0 देशांतर पर है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी रेखा जो है कौन से अक्षांश पर? 0 देशांतर पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में, दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? तो थार मरुस्थल जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? ज्वार और भाटा का जो मुख्य कारण क्या है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का कारण है। देखिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ज्वार और भाटा का जो मुख्य कारण है क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? भारत में जो राज्यपाल है उनका कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है? तो 5 वर्ष तक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? क्या है क्वेश्चन? संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? तो अनुच्छेद 29 से 30 में है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का रिजर्व बैंक यानी आरबीआई कब स्थापित किया गया था? तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था, यानी 1935 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीडीपी का पूरा रूप क्या है? यानी जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया है? गरीबी हटाओ का नारा कौन दिया है? तो इंदिरा गांधी जी ने दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? विद्युत प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है? ओम है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? तो वृक्क करता है। वृक्क मतलब क्या आपका? किडनी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? यानी न्यूटन का जो पहला नियम है क्या प्रदर्शित करता है, यानी क्या दर्शाता है? तो जड़त्व का नियम दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग की होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है आपका? पास्कल है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो ए.ओ. हुम था। ए.ओ. हुम था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के यानी 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? यानी 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो क्या कारण था? ब्रिटिश शासन की तानाशाही, भारतीय संस्कृति का अपमान, ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण, यानी सभ्यता, यानी तीनों के तीनों हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, दीन दयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? दीन दयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो भारतीय जनसंघ विचारधारा से जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम भी कहा जाता है? यानी ऑस्ट्रेलिया को दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम क्या है? तो लैंड डाउन अंडर है, लैंड डाउन अंडर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? तो पृथ्वी की दूरी का झुकाव है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी 370 का संबंध किस राज्य से है? आप जान रहे हैं कि 370 जो है जम्मू कश्मीर पर लगा था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर से मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? धारा 356 जो है किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि राष्ट्रपति शासन धारा 356 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 545 होते हैं, यानी 545 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 545 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति के कारण मुख्य रूप से कौन सा है? भारत में मुद्रास्फीति के मुख्य कारण कौन से हैं? तो क्या है आपके ध्यान से देखिए क्या है? मांग का अधिक होना और उत्पादन में कमी होना, यानी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है? मूल्य में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय यानी आरबीआई क्या उपाय अपनाता है? तो ब्याज दरों में वृद्धि, ब्याज के दरों में क्या करता है? वृद्धि करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? यानी आरबीआई के गवर्नर इस समय कौन है? तो शक्तिकांत दास है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय यानी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आपके कौन है? शक्तिकांत दास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? तो कौन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? एसी और डीसी विद्युत में क्या अंतर है? एसी और डीसी में विद्युत में क्या अंतर है? देखिए एसी का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन डीसी क्या है? एक ही दिशा में चलती। एसी जो है दोनों दिशा में चलती है, लेकिन डीसी एक ही दिशा में चलती है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, एसी का जो प्रतीक है, देखिएगा एसी का यह प्रतीक होता है, लेकिन डीसी का प्रतीक क्या है? सीधा होता है, यानी एक ही दिशा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है? परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है? तो कौन है? इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो वाट है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? तो क्रस्ट कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया।